द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर इजराइल बुरी तरीके से फंसता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए अब जवाब देना भी मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि वो ढीठता पर बने हुए हैं, अनाप शनाप बयानबाजी हर उस देश के लिए कर रहे हैं जो उनके खिलाफ प्रतिक्रिया दे रहा है। फ्रांस के बाद अब चीन और रूस ने भी खुले तौर पर इजराइल से कहा है कि अब सीज फायर आप कर दीजिए। इजराइल को साफ चेतावनी दी गई है कि गजा पट्टी में कत्लेआम मचाना बंद कर दीजिए, सीज फायर का वक्त है। क्योंकि दुनिया ने इस वक्त एक वोटिंग की है। जो वोटिंग हुई उसमें बहुत सारे देश ने एक सुर में कहा कि इजराइल ने इलीगल सेटलमेंट किया है फिलिस्तीन में जाकर, गजा पट्टी में जाकर, जो कि इलीगल ही रहेगा। और इसके लिए वोटिंग भी हुई। अमेरिका जैसे देश को अगर छोड़ दें, कुछ ही ऐसे देश थे जो इजराइल के साथ खड़े थे, बाकी सब के सब इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। वो हम वोटिंग का स्क्रीनशॉट भी आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त एक ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये न्यूज नाउ फॉर यूएसए है। इसने अरबिक में लिखा है, रसिया एंड चाइना, इजराइल मस्ट इमीडिएटली सीज फायर एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ द सिचुएशन इन गजा। यहां पर आप तस्वीर भी देख सकते हैं चाइना के राष्ट्राध्यक्ष की, रूस के राष्ट्राध्यक्ष की। इन लोगों ने वार्निंग भी दी है। ये दोनों देश एक सुर में लगातार इजराइल के खिलाफ बोलते आए हैं, क्योंकि गजा में जो कत्लेआम इजराइल ने मचाया है उसकी तो माफी भी नहीं है। इसके बावजूद इन दोनों देशों ने युद्ध छेड़ने से पहले इजराइल को मौका दिया है कि आपके पास वक्त है, सुधर जाइए। क्योंकि इजराइल के सैनिक बिना सोचे समझे कभी अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं तो कभी बेकसूरों को, निर्दोषों को मार रहे हैं। गजा में हमास के लड़ाकों से जंग लड़ने के नाम पर इजरायलियों ने जो बवाल काटा है उसे खून खराबा कहते हैं, मानवता भूल जाना कहते हैं, हैवानियत की हदें पार कर देना कहते हैं, जिसके चलते दुनिया में इजराइल की थू थू हुई है। इजराइल के सैनिक बिना मतलब के ऐसे ऐसे हमले किए हैं जिसमें गाजा के हजारों बेकसूर मारे गए, बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, सबको इन लोगों ने मार डाला है, हत्या कर डाली है। जिसके बाद फ्रांस जैसा इजराइल का करीबी दोस्त भड़क उठा। मैक्रोन ने साफ तौर पर एक इंटरव्यू में कहा कि लगता है कि इजराइल अंतरराष्ट्रीय नियमों को भूल गया है। ऐसा लगता है कि इजराइल को फर्क नहीं पड़ रहा कि उसने क्या किया है। हम आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल के साथ खड़े होंगे, क्योंकि आतंकवाद को हमने भी देखा है, झेला है, लेकिन आतंकवाद के खात्मे की बात बेकसूरों को, बच्चों को मारकर तो नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है इजराइल को इस बात की समझ अच्छे से होगी। अब जब मैक्रोन ने ऐसी टिप्पणी की तो दुनिया भर में चर्चा हो गई, क्या इजराइल अलग थलग पड़ गया है। निश्चित तौर पर अगर अमेरिका की बात छोड़ दें तो इजराइल एकदम से अलग थलग पड़ा है, कोई उसके साथ खड़ा तक नहीं है। रूस की चेतावनी, चाइना की चेतावनी और फ्रांस का खुलकर इजराइल का विरोध करना। उन्होंने कहा कि यह कभी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि गजा पट्टी में बेकसूरों को आप मारें। अब ठीक वही बात रूस और चाइना शुरू से कहते आ रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को, जो अपनी जिद और घमंड के चक्कर में गजा में बर्बादी ला रहे हैं। हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन तो कर रहे, लेकिन वो सबसे अधिक बेकसूरों को मारते हैं। इस वजह से यह बवाल दुनिया भर में छिड़ा है। यहां हम आपको कुछ ट्वीट दिखाते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि रूस और चाइना ने इससे पहले 26 अक्टूबर को भी वीटो का प्रयोग किया था। वीटो का प्रयोग इसलिए हुआ था क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को उनके रक्षा के अधिकार के तहत समर्थन किया था कि आप युद्ध कर सकते हैं। लेकिन रूस का प्रस्ताव था, चाइना का प्रस्ताव था कि नहीं, युद्ध विराम होने चाहिए, इजराइल गलत कर रहा है।
और फिर इससे दुनिया भर में यह बातें फैल गई कि रूस और चीन फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, फिलिस्तीन के हित के लिए खड़ा है। अब देखिए आगे जो चर्चा हुई है, लगातार वोटिंग चलती रहती है। एक ट्वीट पहले देख लीजिए आप, ये ट्वीट भी न्यूज नाउ फॉर यूएसए ने किया। इसमें भी पुतिन की तस्वीर है और यह लिखा हुआ है यूएस नेवी रशियन किलो क्लास सबमरीन्स इन द मेडिटेरेनियन। यहाँ कहा जा रहा है यूएस नेवी ने रिपोर्ट दिया है कि जो रूस का सबमरीन है उसे देखा गया है मेडिटेरेनियन में। यह कहने का मतलब यह है कि रूस भी तैयार बैठा है, अगर इजराइल नहीं समझा तो वो हर उस देश को जवाब देगा जो इस वक्त इजराइल के साथ खड़ा है। इस संबंध में कुछ ट्वीट्स और हैं जो लगातार अपडेट आते हैं, बड़े बड़े वोटिंग्स चले हैं, उसमें सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। ये एक तस्वीर देखिए, ये जो वोटिंग प्रस्ताव हुआ था, सारे देश एक साथ बैठे थे जहां पर सऊदी अरब में, वहाँ ईरान जैसे देश भी जो सऊदी अरब का दुश्मन माना जाता है पहुंचा था। एक साथ बैठकर बड़ी बातें हुई, 57 देश एक साथ आए थे। बैठक इस बात को लेकर थी कि भाई ये जो इजराइल गंद मचा रहा है, जो कत्लेआम मचा रहा है, इसे कैसे रोका जाए, इसका रास्ता क्या होगा। अब इस मामले पर जब एक साथ सारे मुस्लिम देश आ गए हैं तो मतलब समझिए कि जंग और बड़ी हो सकती है या फिर इजराइल को बैकफुट पर आना पड़ सकता है। यहाँ लिखा गया है रियाद समिट, द वॉर इन गाजा मस्ट स्टॉप एंड पीस विल ओनली बी अचीव्ड विद द पैलेस्टीनियन स्टेट। यहाँ कहा जा रहा है कि गाजा में युद्ध रोकना ही होगा, शांति को ही बहाल करनी होगी पैलेस्टीनियन स्टेट में, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री तो चिढ़े बैठे। फ्रांस ने जो कह दिया तो उसके बाद ये लोग ऐसे चिढ़ में आ गए कि सुझाव देने लगे कि जो बातें आप हमें समझा रहे हैं उसे आपको हमास के बारे में भी बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि हमास को खत्म करने में इनकी मदद करें, नहीं तो हमास कल को पेरिस में, रूस में, फ्रांस में हर जगह हमला कर सकता है। अब बताइए कि ये नेतन्याहू की सोच है। नेतन्याहू यह नहीं समझ रहे कि उनके सैनिकों ने कितना बड़ा कत्लेआम किया है, उसे सिविलियंस का नरसंहार कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए था और इसी को लेकर दुनिया के देश इनसे खफा हैं। यहाँ आपको बता दें कि जो एक रिपोर्ट आई कि कितने देश थे जो ये मान रहे थे कि यूएन में जो वोटिंग हुई कि इजरायली सेटलर्स जो हैं वो इलीगली फिलिस्तीन में घुसे हुए हैं। एक स्क्रीनशॉट देखिए, ये सारे देश हैं, किसने समर्थन किया, किसने अगेंस्ट में वोट किया। तो जो ग्रीन सिग्नल है उसमें 145 देश हैं जो फेवर में थे, 7 जो हैं अगेंस्ट में थे, एब्सेंट भी थे 18 देश, ये बताया गया है। और ये तस्वीर, ये स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें इंडिया भी है और इंडिया ने इजराइल के सेटलर्स को इलीगल माना है। यहाँ लिखा हुआ है द यूएन वोटेड टू डिक्लेयर इजरायली सेटलमेंट्स इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग ईस्ट क्वार्ट्स जेरूसलम एंड द गोलन हाइट्स इलीगल। 145 countries voted for, 18 countries absented, 7 countries voted against Israel, USA, Canada, Hungary, Micronesia, Marshall Island and Nauru। बाकी जो देश हैं समझिए कि फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, हर किसी ने गाजा में युद्ध रोकने के लिए ही इजराइल को कहा है और कहा है कि आपके सेटलमेंट्स ही इलीगल हैं। तो इजराइल यहाँ अब बैकफुट पर आता जा रहा है। चलते चलते आपको यह भी दिखा दें कि कैसे वीटो का प्रयोग 26 अक्टूबर को हुआ था। इसमें लिखा गया है कि इजराइल हमास जंग, रूस और चीन एक मत, अमेरिका को यूएन में किया चित, यूएस के प्रस्ताव पर किया वीटो। लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी अमेरिका व चीन रूस के बीच मतभेद खुलकर दिखाई दिए। गाजा में युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव अमेरिका ने लाया तो रूस और चीन ने मिलकर उसे वीटो करके खारिज कर दिया। दरअसल युद्ध विराम कम, अमेरिका का प्रस्ताव ऐसा लग रहा था कि वो युद्ध को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो इजराइल को उनके रक्षा का अधिकार देकर यह कोशिश कर रहे थे कि इजराइल हमला जारी रखे, लेकिन रूस और चीन ने खुले तौर पर कहा युद्ध विराम ही एकमात्र विकल्प है। तो अब देखिए रूस और चीन की बातों का कितना असर होता है या फिर यह जंग आगे बढ़ती है, इजराइल बात नहीं सुनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।